एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने की थ्योरी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री को देखते ही लगता है जैसे ये रॉकेट साइंस हो। सिंपल चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट करना ही काफी नहीं, उससे भी ज्यादा बुरा है बैड एडवाइस देना। इंटरनेट पर बहुत सारी बिगिनर एडवाइस लड़कों को हैवी पावर लिफ्टर स्टाइल रूटीन्स, लो रेप्स और बॉडी वेट के बराबर दूध पीने को कहती है। इसे तुम एस्थेटिक नहीं दिखोगे। एज ऑलवेज हम इसे ईजी और डाइजेस्टेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि तुम अट्रैक्टिव फिजिक बनाने की राइट डायरेक्शन में जा सको। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप गाइड। लुक्स लाइक अ एस्थेटिक। हाउ टू कवर इट फर्स्ट। आउटकम बेस्ड स्टेप्स। वेट लिफ्टिंग वर्सेस कैलिस्थेनिक्स। कुछ लोग जिम में वेट लिफ्टिंग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बॉडी वेट वर्कआउट्स यानी कैलिस्थेनिक्स। वेट लिफ्टिंग से मसल गेन फास्टर होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इजीली इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन हर किसी के पास जिम एक्सेस नहीं होता या कुछ लोग कैलिस्थेनिक्स ज्यादा एंजॉय करते हैं। कैलिस्थेनिक्स स्ट्रेंथ, कंट्रोल और क्लीन एथलेटिक लुक बिल्ड करती है। बिगिनर्स के लिए फर्क इक्विपमेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी और एफर्ट का है। दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये बस एक फैंसी टर्म है, मतलब हर वर्कआउट में थोड़ा इंप्रूवमेंट। वेट लिफ्टिंग में वेट या रेप्स बढ़ाना, कैलिस्थेनिक्स में रेप्स बढ़ाना, टेम्पो स्लो करना या हार्डर वेरिएशन करना। गोल यही है कि हर वर्कआउट लास्ट वर्कआउट से थोड़ा बेटर हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्कआउट रूटीन एंड ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ सबसे सिंपल और इफेक्टिव फॉर्मूला है PPL, दैट मीन्स एक्सप्लेन्ड ब्रीफली, पुश पुल लेग्स। PPL इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें पूरा बॉडी बैलेंस्ड तरीके से ट्रेन होता है और बिगिनर्स के लिए फॉलो करना इजी रहता है। सो फर्स्ट P है पुश डे। पुश डे में वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें वेट या बॉडी को बॉडी से दूर पुश किया जाता है। इसमें चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स काम करते हैं। होम वर्कआउट में पुश डे की मेन एक्सरसाइजेस हैं पुशअप्स चेस्ट के लिए, इंक्लाइन पुशअप्स अपर चेस्ट के लिए, पाइक पुशअप्स शोल्डर्स के लिए, लैटरल आर्म रेजेस वाटर बॉटल या रेजिस्टेंस बैंड से शोल्डर विड्थ के लिए, और बेंच डिप्स या क्लोज ग्रिप पुशअप्स ट्राइसेप्स को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये एक्सरसाइजेस अपर बॉडी के फ्रंट पार्ट को शेप देती हैं और पोस्चर इंप्रूव करती हैं। नाउ लेट मूव ऑन सेकंड P, पुल डे। पुल डे में वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें वेट या बॉडी को बॉडी की तरफ पुल किया जाता है। अगर आपको वाइड बैक स्ट्रेट पोस्चर और वी टेपर लुक चाहिए तो पुल डे को कभी इग्नोर मत करना। पुल एक्सरसाइजेस बैक और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बॉडी को एस्थेटिक शेप देती है। पुल डे की मेन एक्सरसाइज है टेबल के नीचे बॉडी स्ट्रेट रखकर ऑस्ट्रेलियन टेबल रॉ, जो बैक थिकनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। दरवाजे या रॉड से पुलअप्स, जो बैक विड्थ बनाने में मदद करती हैं। टॉवेल से फेस पुल, जो रियर शोल्डर्स को मजबूत करता है और पोस्चर सुधारता है। फर्श पर लेटकर सुपरमैन होल्ड, जो लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाइसेप्स के लिए वाटर बोतल या बैग से बाइसेप कर्ल्स, टॉवल से आइसोमेट्रिक बाइसेप होल्ड। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट L, लेग डे। लेग डे में लोअर बॉडी ट्रेन होती है जिसे बिगिनर्स अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन यही बॉडी को बैलेंस्ड बनाती है। होम वर्कआउट में लेग डे की मेन एक्सरसाइजेस हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ के लिए, लंजेस बैलेंस और ग्लूट्स के लिए, वॉल सिट या स्क्वाट होल्ड मसल एंड्योरेंस के लिए, ग्लूट ब्रिजेस हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स के लिए, और काफ रेजेस लोअर लेग्स की शेप के लिए। बिगिनर्स के लिए PPL फ्रीक्वेंसी सिंपल रखो। वीक में 3 डेज पुश पुल लेग्स काफ़ी हैं, और अगर रिकवरी अच्छी है तो 6 डेज PPL रिपीट कर सकते हो। रेस्ट और रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रेनिंग। डाइट को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं। इनफ प्रोटीन लो, मील स्किप मत करो, जंक फूड लिमिट रखो और वाटर इंटेक सही रखो। सप्लीमेंट्स ऑप्शनल हैं। प्रोटीन पाउडर, विटामिन D या क्रिएटिन हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये मैजिक नहीं है। और हाँ, अगर आपको एस्थेटिक फिजिक से रिलेटेड पूरा रोड मैप चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो लिंक कर दी है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लेना, या फिर चैनल पर विजिट करके और भी हेल्पफुल कंटेंट देख सकते हो। सो विजिट माय चैनल नाउ।